दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। 65 साल पुराना 135 एकड़ का मामला लगातार सुर्खियों में है। कभी तोड़फोड़ को लेकर तो कभी कब्जों को लेकर ये मसला सामने आता रहता है। सवाल ये है कि 65 साल पुराना अदालतों के चक्कर काट रहा आखिर ये मामला क्या है। हमने ये बात पहले भी आपको बताई थी कि इस ज़मीन पर 2 सोसाइटी बनाई गई। सबसे पहले बनाई गई ग्रीन एस्टेट HR प्लाट होल्डर्स और एक और सोसाइटी बनाई गई जो हरियाणा से रजिस्टर्ड हुई, वो थी नवीनगर सोसाइटी। इसलिए बनाई गई थी ताकि HR प्लाट होल्डर्स जो सोसाइटी थी उसकी ज़मीन को देखरेख की जा सके। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। उसके बाद मसला जब उठा और मीडिया में खबरें भी लगीं और आरोप लगे ये कि इस 2000 करोड़ की ज़मीन को मुन्ना लाल हड़प लेना चाहते हैं। आज वही मुन्ना लाल जिन पर ये आरोप लगे कि वो फर्जी प्रधान बन करके इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, मेरे साथ बैठे हैं और मुन्ना लाल जी से समझेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, आखिर उन पर जो ये आरोप लगे हैं उसके पक्ष में वो क्या अपना तर्क देते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सबसे पहले मुन्ना लाल जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मुन्ना लाल जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि आप पे जो आरोप लग रहा है कि आपने 135 एकड़ ज़मीन ग्रीन एस्टेट प्लाट होल्डर्स की आपने कब्जा ली, आप इसके मालिक बन बैठे हैं। आखिर ये क्या है पूरा मामला? पत्रकार महोदय, कोई भी मालिक जो बनता है वो कागजों से बनता है। मुंह के बोलने से तो लोग कहते ही हैं कि लाल किला मेरा, वैसे होता नहीं है। कागज ही दर्शाते हैं कौन किस संपत्ति का मालिक है, जो कि मेरे पास सारे ओरिजिनल कागज मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं जब ज़मीन ये है ग्रीन एस्टेट एंड HRE प्लाट होल्डर्स, इसका पूरा नाम है। रजिस्ट्रेशन S3506 24/11/1967 को ये रजिस्ट्रेशन हुआ था। 1968 में अप्रैल से जून तक सारी ज़मीन 4 रजिस्ट्रियों के माध्यम से ग्रीन एस्टेट ने खरीद ली थी। जो समय समय पे जो पदाधिकारी थे उनका अपना अपना काम करने का तरीका था। वैसे टोटल ज़मीन 274 एकड़ 15 मरले है, जिसमें ये गंगाराम कॉलोनी या संजय कॉलोनी या और जो कॉलोनियाँ हैं उसमें अब जब हमने इसको इंक्वायरी की, चेक किया, तो इससे पूरी तरह से ये ऑक्यूपाइड लोग बस चुके थे और बसे हुए लोगों को थोड़ा हटाना मुश्किल होता था। तो ये हमारा 135 एकड़ का चक है जिस पे आप आज बैठे हैं। ये रजिस्ट्रियाँ और मेरे पास मौजूद हैं और मैं लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले वो रजिस्ट्रियाँ आपको दिखाता हूँ जो ये प्रूफ करती है इस बात को कि 135 एकड़ ज़मीन ग्रीन एस्टेट प्लाट होल्डर्स के नाम है। वो 4 रजिस्ट्रियाँ जिनका ये नाम ले रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप रजिस्ट्रियाँ देख रहे हैं, इन रजिस्ट्रियों के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि ये ज़मीन ग्रीन एस्टेट प्लाट होल्डर्स की है। अब सवाल ये आता है कि ग्रीन एस्टेट प्लाट होल्डर्स का मालिक कौन है, यानी उसका सेक्रेटरी कौन है, यानी उनका प्रधान कौन है, यानी उनकी बॉडी कौन है और वो बॉडी कैसे नियुक्त होती है। तो मुन्ना लाल जी से सबसे पहले समझेंगे कि ये जो ग्रीन एस्टेट प्लाट होल्डर्स है, इसकी एसोसिएशन में आपके क्या अधिकार है और आप कैसे नियुक्त हुए इसके ऊपर? नहीं, इसमें हमारा जो चुनाव होता है, इसमें जो भारतीय कानून की जो व्यवस्था है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860/21, इसकी नियम 4 की पालना करना अनिवार्य है, यानी आवश्यक है। जो मैंने लगातार इसकी जो 1968 से आज तक का टोटल रिकॉर्ड मेरे पास है और हमने इसकी पालना की है। इसमें पहले किसी सदस्य का उसका जानकारी ली जाती है, वह सही आदमी है या गलत आदमी। बोर्ड ऑफ कमेटी इसकी इंक्वायरी करती है, फिर बोर्ड ऑफ कमेटी इसको सैंक्शन देती है कि इसको मेंबर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। जब उसमें मेंबर चुन लिया जाता है और उससे उसकी फ़ीस ली जाती है, उसके बाद उसको एक नोटिस इशू किया जाता है कि भाई आपको मेंबर बना लिया। उसकी कार्यशैली को देखते हुए फिर आगे उसको प्रोग्रेस की जाती है, यानी उसको डेवलपमेंट किया जाता है कि वो सेक्रेटरी के लायक है, प्रेसिडेंट के लायक है या ट्रेजर के लायक है। जिसकी जैसी काम करने की क्षमता होती है, उसी तरह से फिर उसका चुनाव होता है। तो कैसे माने कि आप ही HR प्लाट होल्डर्स जो ग्रीन एस्टेट सोसाइटी है उसके प्रधान आप हैं या जनरल सेक्रेटरी आप हैं या जो बॉडी है वो आपके पास है? देखिए, इसमें मेरे पास इसके दस्तावेज हैं। ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सत्यापित कॉपी है, ओरिजिनल है। इसमें
ML गुप्ता प्रेसिडेंट और चंद्रकांता वाइस प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह, ये सब इसमें हैं। ये जो एनुअल लिस्ट की आप कॉपी दिखा रहे हैं, ये कहाँ से सत्यापित है? ये SDM कंझावला से है। लेकिन आप पे तो आरोप ये लगे ना कि आप फर्जी प्रधान बन गए। आपको कैसे माना जाए कि आप प्रधान हैं? कौन कह रहा है कि आप प्रधान हैं? देखिए, अगर रजिस्ट्रार ने हमारे सारे कागजों की जांच पड़ताल की, जिसमें मैं आपको ये दिखा दूं, एक बार नहीं करीब 6 बार मैंने ओरिजिनल कागजों को दिखाया है। क्यों जांच की? कोई कंप्लेंट हुई थी? इसमें क्लेम मैंने ही डाला था, क्योंकि इसमें पहले बॉडी जो डिसाइड हुई थी वो काफ़ी पुरानी हो गई थी। नई बॉडी के लिए मैं ये क्लेम डाला था। ये क्लेम, इसका नंबर है 3516/RFS डेट 12/8/13 को ये क्लेम के लिए डाला गया, जिसकी पूरी इंक्वायरी भी, जिसमें संजय पुंज, सविता रानी नारंग, जसवीर सिंह, ये सब लोग उसमें पेश होते थे। पेश होने पर लेकिन ये कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए डिप्टी कमिश्नर को, ये कोई दस्तावेज ना पेश कर सके ना दिखा पाए। हमने 7वीं बार उनको कागज दिखाए थे ओरिजिनल। हमारे ओरिजिनल रिकॉर्ड देखने के बाद ही उन्होंने हमारे बारे में उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड देखने पर मुन्नालाल गुप्ता ही ग्रीन स्टेट आचारी प्लॉट होल्डर एसोसिएशन के ऑफिस बेरर हैं। ये रिपोर्ट आपके पास है? वो रिपोर्ट आप दिखाएं। ये है। Hence, on the basis of the above report, available records and analysis to the document, the claim of Sri Munnalal Gupta being as a office barrier of the society seem to the justify। मतलब ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये आप ही ऑफिस बेरर हैं। एक बात और देखी जाती है सोसाइटीज़ में कि जो रिटर्न्स फाइल होती हैं, जो मेमोरेंडम्स जाते हैं, या जो आप मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग की कॉपियाँ डिपॉजिट होती हैं, वो कौन करता रहा लगातार? इसमें मैं सारे, इसमें एक डॉक्यूमेंट नहीं, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें देखिए, इसमें हमने क्या क्या पेश किया और क्या क्या पेश करता। बॉडी की जब डिसाइड करते हैं, लेते हैं, तो रजिस्ट्रार हमसे मांगता है कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ओरिजिनल, कॉपी ऑफ मिनट बुक ओरिजिनल। ये 1978 से, और आप देखेंगे ये 2013 पेज 1548 से 1690 वॉल्यूम V1 में इसमें सबमिट किए हुए हैं। कॉपी ऑफ मेंबरशिप रजिस्टर विथ मिनट मीटिंग जो इसमें हमने पेश किए हुए हैं, ये 1787 पेज 1845। रिपोर्ट ऑफ द रिपोर्ट, कॉपी ऑफ द बैलेंस शीट जो इसमें हमने 1471 से 1522 पेज की हमने दी हुई है। कॉपी ऑफ द नोटिस डेट 15/3/1994 वो इसमें लगी हुई है। कॉपी ऑफ द रिसिप्ट, बैंक अकाउंट पासबुक वगैरह वगैरह। कॉपी ऑफ पैन कार्ड ओरिजिनल, करंट लिस्ट गवर्निंग बॉडी। ये करीब 15 डॉक्यूमेंट ये मांगे गए हैं। ये सारे आपने सबमिट किए? सबमिट किए हैं, दिए हैं और इसकी कॉपी पेश की है। ये कॉपी आप आज भी आपके पास मौजूद है? बिल्कुल, मेरे पास आज भी। कोई ऐसा दस्तावेज जो ओरिजिनल शेप में आज अभी आपके पास में मौजूद? मेरे पास टोटल ओरिजिनल ही रिकॉर्ड है आज तो। पैन कार्ड एक बार दिखाएंगे? ये मेरा ओरिजिनल पैन कार्ड, ये ओरिजिनल पैन कार्ड मेरा नहीं, ग्रीन स्टेट आचारी प्लॉट होल्डर आचार्य होल्डर्स का। एक और मामला कोर्ट में डाला गया था यहाँ फरीदाबाद में, वहाँ से भी कोई ऑर्डर आया था आपको लेके? वो आर्थिक अपराध शाखा की जांच रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने मतलब क्लियर किया था, जिसकी कॉपी मैंने आपको दी हुई है, जिसमें कहा था कि भाई जो संजय पुंज है ये नवीन का मेंबर है और ग्रीन का तो नहीं है। संजय पुंज बार बार दावा करते हैं, वो कहते हैं जी हम इस सोसाइटी के मेंबर थे, और एक सविता नारंग बार बार कहती हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं कैशियर रही हूँ। मैं आपको निमंत्रण देता हूं और उन लोगों को भी निमंत्रण देता हूं, उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस किसी रजिस्ट्रार ने या किसी न्यायालय ने उन्हें मेंबरशिप दी हो तो आप बुला लीजिए। अगर वो मुझे दिखा देंगे तो मैं पद छोड़ दूंगा और उनको पदाधिकारी बना दूंगा। अब क्योंकि जमीन ग्रीन एस्टेट के पास थी और इसके 1835 मेंबर थे, उन मेंबरों का क्या हुआ? इसके डिसाइड तो रजिस्ट्रार फैसला लेगा कौन इसका मेंबर है कौन नहीं है। हमारे पास जो वार्षिक सूची है, जो रिपोर्ट है, अभी जो कार्यकारिणी कमेटी और सदस्यों की जो सूची है वो 2023-24 में 11 लोगों की जमा की गई है, और 1835 जो लोग हैं वो नवीन सोसाइटी के हैं, ग्रीन के नहीं हैं। अब जो ये आरोप लग रहा है बार बार कि आप जमीन बेच देते हैं, आप जमीन कैसे बेच सकते हैं? अगर सोसाइटी की जमीन है, जमीन तो आपकी नहीं है, तो आपको क्या अधिकार मिलता है जमीन बेचने? देखिए, जमीन पर अक्सर कब्जे हो रहे हैं, प्रशासन इसमें कब्जे रोक पाने में असफल हो रहा है। इस सब रोकथाम के लिए बोर्ड ऑफ कमेटी को, कोई भी एक आदमी इस ज़मीन को नहीं बेच सकता, बोर्ड ऑफ कमेटी को ही ज़मीन बेचने और ख़रीदने का अधिकार है।
बोर्ड ऑफ कमेटी जब जो भी डिसीजन लेती है, जिस बारे में लेती है, उसमें एक रिजोल्यूशन निकलता है, पास होता है, इसे हम हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं। और प्रस्ताव जिसके पक्ष में पास होता है वो जाकर उसकी रजिस्ट्री करेगा, एग्रीमेंट करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा, जिसके पक्ष में जितना प्रस्ताव होगा उतना ही कार्य कर सकता है। ये नहीं अगर उसको दिया हुआ है किसी को जांच करने के लिए, प्रस्ताव पास हुआ है और वो जाकर रजिस्ट्री कर दे, ऐसा नहीं। अगर रजिस्ट्री का प्रस्ताव होगा तो ही रजिस्ट्री कर सकता है, और ये बोर्ड ऑफ कमेटी का ही फैसला होता है। एक मामला अभी संज्ञान में आया है एक दिन पहले कि एक देवेंद्र अत्री करके एडवोकेट हैं, उनको ज़मीन बिकी और वो कब्जा कर रहे थे, वहाँ कुछ डीटीपी भी तोड़ने के लिए आया था। क्या था मामला हुआ? देवेंद्र अत्री को बोर्ड ऑफ कमेटी ने डिसीजन लेकर के उनको लगभग 3.25 एकड़ ज़मीन की रजिस्ट्री की है, और रजिस्ट्री ठीक है और सभी कागजों से निपुण है, भरपूर है। उसमें किसी चीज़ की कोई कानून के नियम के अनुसार कोई कोताही नहीं बरती गई है, ना ही कोई कागजों की कमी है। लेकिन उस पर दावा तो कुछ और लोग भी कर रहे हो, कहते तो हमारी ज़मीन है, पहले उनके नाम रजिस्ट्री हो गई है। ये किशन लाल शर्मा एक प्रॉपर्टी डीलर होता था, और गोविंद राम अबाना, इन लोगों ने फर्जी प्रधान बन करके और ज़मीनों को बेचा था। कौन से सन में? ये बेचा 2001 से लेकर के 2005 तक गोविंद राम अबाना ने बेचा है, और 2006 में 14/9/5 को 80 एकड़ ज़मीन किशन लाल शर्मा ने बेचा है। तो हम जब इसकी शिकायत करने प्रशासन में जाते थे तो प्रशासन ये कहता था भाई हम तो आपको नहीं मानते, या तो रजिस्ट्रार को लिखवा के लाओ। जब रजिस्ट्रार से इस संदर्भ में बात की गई तो रजिस्ट्रार ने कहा कि आप इसको सिविल के न्यायालय से आप इसमें न्याय करवाएं, ये हमसे न्याय करने का हमें पावर नहीं है। इस संदर्भ में मैंने 630 CS, मतलब CS का मतलब होता है सिविल साइट ओरिजिनल सूट 630/2006 दिल्ली हाईकोर्ट में डाला था, जिसमें 14 फरवरी 2013 को डिसीजन आ गया, जिसमें किशन लाल शर्मा, गोविंद राम अबाना, IS बेदी, ऋषिपाल लोहिया, ये लोग जो हैं ये उसमें सदस्य नहीं पाए, अपने आप को साबित नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने वो अपील में गए। अपील में 2016 में 25,000 रुपये कॉस्ट लगा के उनकी अपील डिसमिस कर दी गई। उसके बाद वो डबल बेंच में गए अपनी बात, 1 मार्च को ये उनकी अपील को डिसमिस, फिर डबल बेंच ने भी डिसमिस कर दिया। यानी जिन लोगों ने ज़मीन बेची थी वो फर्जी हैं, वो ग्रीन एस्टेट के सदस्य नहीं हैं। यही सूट हमने फरीदाबाद कोर्ट में लगाया था। कोर्ट ने जब ये पाया दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को कि यह लोग इसके सदस्य नहीं हैं, तो इनकी रजिस्ट्री कैंसिल कर दी। जिनकी रजिस्ट्री कैंसिल हुई है वही लोग इस पर दावा करते हैं कि हमारा है, हमारी ज़मीन है, और इसको बेचते वगैरह, लेकिन फर्जी कागज़ों के आधार पर बेचते हैं और लोगों को दिखाते नहीं, कागज़ देते नहीं हैं, केवल पैसे लेते हैं और कोई कागज़ नहीं, मौके पर जाके कब्जा देते हैं। अगर कागज़ मिल जाए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, कागज़ वो देते नहीं है, इसलिए चलता रहता है। हमने ये ज़मीन बेची है, ज़मीन जायज़ है, हमने बेची है और देवेंद्र जी को हमने दे दिया और वो अपना कब्जा ले रहे हैं, इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। गोविंद राम जब प्रधान बन के जमीन बेच रहे थे उस वक्त असल में प्रधान कौन था? आप थे उस वक्त? नहीं, मैं उस समय नहीं था, मैं 2009 में आया हूँ और उस समय जगजीत लाल प्रधान होते थे। तो फिर वो कैसे अपना दावा कर रहे थे? बस वो उन्होंने अपने तहसीलदार से अपना जो मिली भगत कहो या उनकी जो जानकारी अनजानकारी जो भी कहो, उन्होंने वो रजिस्ट्री करवा दी, बल्कि उसमें रिजोल्यूशन भी नहीं लगाया उन रजिस्ट्रियों में। ये भी मेरे पास रिकॉर्ड में है कि उनमें ये भी तो हो सकता है कि आपके प्रधान बनने से पहले वो प्रधान थे और उन्होंने जमीन बेचने का अधिकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया ये सदस्य ही नहीं है, तो प्रधान कैसे बन सकते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट की 3 ऑर्डर आ गए हमारे पास, 3 ऑर्डर में वो कहीं पे साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन तोड़फोड़ तो लेके आए थे, डीटीपी तो तोड़ने के लिए आए थे, फिर वो तोड़ने के लिए क्यों आए? नहीं, डीटीपी गलत तरीके से आए हैं और उनको शायद जानकारी नहीं होगी, क्योंकि देवेंद्र कुमार अत्री ने जो दीवार लगाई है वो उसे कहते हैं प्रोटेक्शन वॉल। प्रोटेक्शन वॉल का मतलब सुरक्षा की दीवार। सुरक्षा की दीवार ये इसलिए कहते हैं इस बात को कि पहले कांटेदार तार लगाते रहते थे अपनी बाउंड्री लगा करने के लिए, उसमें जो गाय बकरी जब घिस जाती थी उनको चोट लग जाती थी। तब ये डिसीजन लिया गया कि ये जो रेडीमेड बॉल होती है इसको इसकी इजाज़त दी जाए, वो हम लगाई है। अब जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर टी शर्मा हैं उनको ये देखना चाहिए इसमें कोई रोड नहीं बन रही, इसमें कोई मकान नहीं बन रहा और उनको प्रोटेक्शन वॉल तोड़ने की पावर नहीं है। तो क्या कहेंगे जो लोग दावा ठोक रहे हैं अपना कि भाई उनकी अपनी ज़मीन है, तो क्या आप ये करें कि उनकी ज़मीन ये नहीं है, वो गलत करें? बिल्कुल देखिए, मैंने कहा मैं आज अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ। वो उनकी रजिस्ट्री कैंसिल हो गई कोर्ट ने, अर्चना की कोर्ट से 4/3/2017 को ये रजिस्ट्री कैंसिल हो गई और
अब वो अपील में चले गए। अपील अभी उसका जो फैसला आया, इसलिए हमने उस ज़मीन को छेड़ा नहीं है। जब अपील का फैसला आएगा तो हम देखेंगे इसमें हमें सारी दीवार पे बाउंड्री करनी है, क्या करना है, ये उस वक्त का फैसला होगा जब अपील के बारे में फैसला आएगा। अभी जो रजिस्ट्री की गई है वो जमाबंदी की रजिस्ट्री है। देवेंद्र अत्री को जो दी गई है वो ग्रीन एस्टेट के नाम से ही रजिस्ट्री की गई है, वही नंबर है, और इसमें कोई ऐतराज़ किसी हमारे बोर्ड ऑफ कमेटी को नहीं है। अब एक बड़ा आरोप ये भी लगता है कि जो इस ज़मीन पर स्टे है और आप स्टे में आप ज़मीन बेच दे रहे हैं और ज़मीन स्टे के दौरान ही आपने बाउंड्री करा दी। देखिए, ग्रीन एस्टेट किशनलाल एक केस पड़ा हुआ है, वो 46 लोग उसमें पार्टी हैं और उसमें रिस्टैन किया हुआ है। यानी जो 46 लोग रिस्टैन का मतलब है वो सेल नहीं कर सकते, वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, सेल और कंस्ट्रक्शन नहीं। मैंने इसकी कॉपी आपको दी हुई है। और जो अभी जो जिसकी बात आप कर रहे हैं वो ग्रीन एस्टेट की जमाबंदी में ज़मीन है, अभी उन ज़मीन को हमने छेड़ा ही नहीं है जी। मतलब आप ये करें जिस पे स्टे है उसको छेड़ा नहीं है, इस पे कोई स्टे नहीं है। आप ये नहीं, इस पर कोई स्टे नहीं है। स्टे की तो बात आती है ना बार बार के पूरे नवीनगर के 135 एकड़ पे जब उस पर आती है, ये जमाबंदी की ज़मीन है। जो ज़मीन फर्जी तरीके से बेच दी गई उस पर रिस्टैन किया हुआ है। मतलब जो जमीन विवाद से रहित है उसके ऊपर कोई स्टे नहीं है, जिस पे विवाद है उस पे स्टे आप ये करें। जी हाँ जी। रिस्टैन स्टे अलग होता है। स्टे का मतलब होता है रोकना, स्टेटस को का मतलब होता है यथास्थिति बनाए रखना। रिस्टैन का मतलब है डिफेंडेंट को रोका जाता है। तो ये डिफेंडेंट स्टेटस क्यों भी लगा हुआ है? नहीं, स्टेटस को जो लगा है वो उस टाइम लगा था, उसमें 6 महीने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई थी कि हर 6 महीने में रिव्यू कराया जाएगा, लेकिन वो चीज़ रिव्यू नहीं कराई गई। बाद में हमने एप्लीकेशन लगाई थी और वो रिस्टैन हो गया था केस। जितने लोग इस ज़मीन पे 135 एकड़ ज़मीन है, बड़ी ज़मीन है, इस पे और भी लोग बसे हैं, उनके बारे में क्या होगा? क्या आप उनको भी हटाने की प्रक्रिया करेंगे? इसके बारे में आज मैं कुछ इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि बोर्ड ऑफ कमेटी में सभी लोग मान्यवर होते हैं और किसका क्या फैसला आता है ये तो सब बोर्ड ऑफ कमेटी के जो डिसीजन होगा वो हटाएंगे, इनको बसाएंगे या उनको क्या करेंगे, ये उस वक्त की बात है। जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं कि आप फर्जी बन के सारी ज़मीनों को खा लेना चाहते हैं, और कुछ कहना इसके बारे में? नहीं, फर्जी बन के तो मैं तो ओरिजिनल मालिक के पास ही ओरिजिनल रिकॉर्ड होगा। अगर उनके पास किसी के पास ओरिजिनल रिकॉर्ड है तो वो ले आए, हम कर लेते हैं। एसोसिएशन का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो रजिस्टर्ड एड्रेस पे अभी किसका ऑफिस चल रहा है? ग्रीन एस्टेट का ऑफिस है X1/17 बुधवार फेज 1 नई दिल्ली 86। वो आप ही के कब्जे में, आप ही कर रहे हैं? जी हाँ। ये है पूरा मसला। समझने की बात यह है कि अगर ग्रीन एस्टेट सोसाइटी के पास ज़मीन है जो ये दस्तावेज प्रमाणित करते हैं, उसके बाद उस ज़मीन को बेचने का अधिकार प्रधान के पास होता है, उस एसोसिएशन की पूरी कमेटी के पास होता है। सवाल ये आता है क्या इस ग्रीन एस्टेट सोसाइटी की जो मेंबर्स हैं या जो कमेटी है उसमें मुन्ना लाल एग्जिस्ट करते हैं क्या? तो इनके दस्तावेजों को देखने के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है, मैं इसका दावा तो नहीं कर सकता, इसका दावा तो कोर्ट करेगी या जो दस्तावेज हैं वो करेंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जो सोसाइटी की जो कमेटी है उसमें ऑफिस बैरियर के तौर पर मुन्ना लाल काबिज हैं और मुन्ना लाल को ये अधिकार मिल जाता है कि वो एक रेजुलेशन पास करके उस ज़मीन को बेचें, इस्तेमाल करें या जो भी करें, जो कानून का दायरा है। लेकिन जो चर्चाएं हैं वो यही आती हैं कि गलत तरीके से, फर्जी तरीके से ज़मीनों को बेचा जा रहा है। जहाँ तक बात कल देवेंद्र अत्री के बारे में आई थी कि वहाँ DTP पहुँचे थे उनको तोड़ने के लिए, उन्होंने अवैध कब्जा किया है, तो उन्होंने कल अपनी रजिस्ट्री भी दिखाई थी कि उन्होंने रजिस्ट्री करा ली है। अब ये रजिस्ट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये वाद विवाद कोर्ट का मामला हो सकता है, इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन समझने का मतलब हमारा यही था कि आखिर इस सोसाइटी का असली कमेटी के आधार पर मालिक कौन है और क्या उसके पास ये अधिकार हैं। तो ये थी हमारी पड़ताल। अब इसकी पड़ताल और आगे भी हम करते रहेंगे, समझेंगे, कुछ और भी सवाल आएंगे उन पर समझेंगे। और हम साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं, दूसरा अगर कोई पक्ष है जो अपनी बात रखना चाहता है वो हमें हमारे नंबर पर कॉल करके अपनी बात को रख सकता है। दस्तावेजों के आधार पर अपनी कोई प्रमाणिकता दिखाना चाहता है तो दिखा सकता है, हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। हम बात दस्तावेजों के आधार पर करेंगे, सबूतों के आधार पर करेंगे। यूं ही आरोप लगा देना, यूं ही किसी के ऊपर कह देना, ये शायद अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। तो हम इंतजार करेंगे कि अगर आपके पास भी कोई ऐसे दस्तावेज हैं जो मुन्ना लाल के खिलाफ आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आप पड़ताल कीजिए, आप देखते रहिए सत्य हुंकार। नमस्कार।